जय हिंद दोस्तों। 70 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। आखिरकार भारत और चीन के उच्च सेनाधिकारियों की बातचीत में तनातनी का माहौल समाप्त करने पर सहमति बन गई। अब विवादित गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं लौटानी शुरू कर दी है। वहां बने अस्थायी निर्माण ध्वस्त कर पूर्व स्थिति बहाल की जाएगी। यह निस्संदेह भारत की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सफलता है। पिछले करीब 2 साल से लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। 2 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक गुत्थम गुत्था हो गए थे, जिसमें भारत के 20 और चीन के 40 से 45 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चीनी सेना ने भारत के कई गश्ती बिंदुओं पर कब्जा कर लिया था। उच्च स्तरीय वार्ताएं होती रही, मगर चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटने को तैयार नहीं था। उसने उस इलाके में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की इस तनातनी पर दुनिया की नज़र बनी हुई थी। कुछ अध्ययनों में यह भी जाहिर हुआ था कि एकाध जगहों पर चीन ने स्थायी बसेरे बना लिए थे। इसे लेकर भारत सरकार को लगातार विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना सहनी पड़ रही थी। हालांकि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का विवाद बहुत पुराना है। अभी तक अंतिम रूप से निशानदेही नहीं हो पाई है कि भारत का कितने भूभाग पर अधिकार रहेगा और चीन की सीमा कहां तक होगी। नियंत्रण रेखा पर ऐसे करीब 60 बिंदु हैं जहां दोनों देशों की सेनाओं को गश्ती के अधिकार दिए गए हैं, मगर अक्सर चीनी सैनिक अभ्यास के दौरान उन बिंदुओं को पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच आते रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद वे वापस लौट जाते रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद स्थिति कुछ अधिक तनावपूर्ण बन गई थी। अच्छी बात है कि अब वह तनाव दूर हो गया है और उस इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। हालांकि चीन के किसी भी कदम को लेकर बहुत दावे के साथ कुछ कहना मुश्किल होता है।
वह कब अपने वादे से पलट जाए किसी को अंदाज़ा नहीं होता। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।